DRS तीसरे अंपायर चेक करेंगे। और सॉरी, बैट्समैन लिया है। एक एक रिव्यू दोनों टीम के पास है। अगर आपकी रिव्यू सक्सेसफुल होती है तो वो रिव्यू बरकरार रहेगी। अगर अनसक्सेसफुल होता है रिव्यू तो फिर आपका रिव्यू समाप्त हो जाएगा। इट्स ए फेयर डिलीवरी। चलिए, नेपाल का रिव्यू हो गया है अनसक्सेसफुल, मतलब द एंड, समाप्त। अब आप रिव्यू ले नहीं सकते हैं। रेड डेविल्स अमर साई गोरखपुर के पास एक रिव्यू है बाकी। छक्का लगाया है पहली बॉल पे आदिल अंसारी ने। नेक्स्ट बॉल, दूसरी बॉल, ये भी शॉट बेहतर है, गजब है। ओवर कवर, OTT, ओवर द टॉप शॉट। क्या छक्का मारा है आदिल अंसारी ने, बिल्कुल कवर्स के ऊपर से बॉल को पहुंचाया है स्टैंड में। दो लगातार छक्के। फरमान खान साहब है गेंदबाज और आदिल अंसारी फिलहाल दो छक्के जा डाले हैं। तीसरी बॉल, जोर से मारने का प्रयास, टाइमिंग ठीक ठाक हुई नहीं है। जब तक विशाल यादव ऑन साइड में गेंद को फील्ड करते, मौका था आदिल अंसारी के पास स्ट्राइक रोटेट करने का। 3 बॉल 13 रन। चौथी बॉल, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द मैच, ABC। ये तो गजबे छक्का मारा इस खिलाड़ी ने। देखते हैं शॉट को दोबारा। क्या डाउन स्विंग है, क्या बैट को इन्होंने घुमाया है, क्या छक्का मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। फरमान खान की चौथी बॉल थी और इस ओवर का तीसरा छक्का था। 2 आदिल अंसारी ने लगाया और पहला था ABC के बैट से। ऑफ साइड में तमाम फील्डर्स को 30 गज दायरे के अंदर। ये भी शॉट बेहतर है, सुपर्ब है। एक और चौका मिल गया ABC को। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वो 30 गज दायरे के अंदर था, लोकेश चाइना। बॉल को सिर्फ देखते रह गए, वो सीमा रेखा के पार जाते हुए। छक्का के बाद लगाया है 4। बहुत महंगा ओवर गुजर रहा है। अंतिम बॉल, वाह क्या बात है ABC। विडॉप के ऊपर से एक और 4 जड़ दिया है। फरमान खान की इस ओवर में बहुत पिटाई हुई है। पहले आदिल अंसारी ने जड़ा 2 छक्का, उसके बाद ABC लगातार 3 बाउंड्रीज। पहला छक्का, उसके बाद 2 लगातार चौके। और एक के बाद 27 पे 0 नेपाल की टीम। इन्होंने वसीम 11 वेस्ट चंपारण को हराया है। तो देखिए इस टीम का जो कद है वो बहुत बड़ा हो गया है। फरमान खान की ऐसी पिटाई, आदिल अंसारी ABC दोनों ने मिलकर के खूब पिटाई की है इस ओवर में। 27 रन्स बना डाले हैं। पावर प्ले हो गया है समाप्त। एक ही ओवर का वो पावर प्ले रहता है। पावर प्ले में बहुत पावर दिखाया है
आरएल स्पोर्ट्स नेपाल के ये दो सलामी बल्लेबाज। दूसरा ओवर, वकार हैदर बाएं हाथ के एक बहुत ही सुलझे हुए गेंदबाज हैं। सामने वो उलझे हुए बल्लेबाज हैं अभी तक से वो गेंदबाजों के लिए। ऑन साइड में 3 फील्डर्स बाउंड्री रोप पे तैनात। पहली बॉल वकार हैदर, अच्छी बॉल थी, इनटू द विकेट बॉल डाली गई थी। टाइमिंग उस प्रकार की हुई नहीं। जब तक बॉल ऑन साइड में फील्ड होती, आदिल अंसारी के पास मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का। वकार हैदर की पहली बॉल पे आया है सिंगल। अब स्ट्राइक पे एबीसी 3 बॉल में 14 रन बना डाले हैं। दूसरी बॉल लो फुल टॉस, रन आउट, डायरेक्ट थ्रो लगती तो फिर काम तमाम था आदिल अंसारी का। ये सीधे आपको वो डग आउट में नजर आते, पर स्टंप पे बॉल लगी नहीं। दिन अच्छा है, दिन नहीं वो रात अच्छी है। दो बॉल तो लगातार सिंगल। वकार हैदर बाएं हाथ के एक अच्छे गेंदबाज हैं। तीसरी बॉल गई है, उड़ती हुई गई है, फलक में गई है, 6 के लिए गई है और अंपायर का इशारा नो बॉल। ओवर स्टेप कर बैठे गेंदबाज वकार हैदर। पिछले मैच में भी इन्होंने नो बॉल डाला था। नो बॉल, साथ में आदिल अंसारी ने बॉल को फेंका स्टैंड में, बहुत दूर मारा है बॉल को, छक्का जड़ा है। अब तो एक और लाइसेंस है आदिल अंसारी के पास बड़ा शॉट मारने का। फ्रीट वाली बॉल है और जैसे खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, हर बॉल इनके लिए फ्री हिट है। कोई डर भय, कोई परेशानी नहीं हो रही है बल्लेबाज को। गेंदबाज को फेस करने में परेशानी है तो गेंदबाज को। ये गई, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द मैच। एक और नो बॉल, पर इस शॉट को देखिए और दिन भर निहारते रहिए। क्या क्रिकेटिंग शॉट मारा है, क्या दिलकश चौका जड़ा है आदिल अंसारी ने ओवर कवर्स। चलिए, गेंदबाज ने रिव्यू लिया है। वो गेंदबाज डीआरएस लिया है, तीसरे अंपायर चेक करेंगे। वैसे ऑन फील्ड अंपायर का इशारा है नो बॉल का, चाड़ भी जरा है बल्लेबाज आदिल अंसारी ने। इट्स अ नो बॉल। डीआरएस की मांग किया था गेंदबाज वकार हैदर ने। चलिए, आपके पास वो एक डीआरएस था, वो हो गया है समाप्त। दोनों टीम ने अपना वो एक एक रिव्यू गवा दिया है। वकार हैदर के पांव वो लाइन के बार बार बाहर पड़ रहे हैं। एक और फ्रीट वाली बॉल बाहर डालने का प्रयास आदिल अंसारी ने छोड़ा है। आप डीआरएस ले नहीं सकते, आपके पास है नहीं, आपने वो डीआरएस गवा दिया है। अच्छी बॉल थी वकार हैदर की, इनटू द विकेट।
इन्होंने डाला नहीं, अगर डालते तो बड़ा शॉट इस पे भी आता। इस बार एक और अच्छी बॉल, जैसे ही देखा वकार हैदर ने कि विकेट वाली बॉल पे, इनटू द विकेट वाली बॉल पे आदिल अंसारी प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं। वैसे इन्होंने लेंथ को चेंज किया है, ऑफ स्टंप के बाहर फेंक रहे हैं। अब देखिए आदिल अंसारी ये वाइड लाइन पे चले गए हैं, ऑफ स्टंप से भी बहुत बाहर, वहां से सामने की तरफ मारा है, लेकिन फील्डर नहीं, बॉल से कोसों जाएंगे लोकेश चाइना। एक और नो। ये वकार हैदर कर क्या रहे हैं? नो पे नो। अपना भी मुसीबत, इनकी भी मुसीबत बढ़ रही है और टीम को भी ये संकट में डाल दिया है नो पे नो डाल के। पहली बार फ्री हिट खेलेंगे एबीसी। बहुत शानदार की है इन्होंने बल्लेबाजी जब से ये ओपन करने के लिए आए हैं। फ्री हिट, फ्री हिट वाली बॉल। और चलिए अंपायर फ्रंट फुट चेक करेंगे एक बार फिर, और थर्ड अंपायर हमारे चेक करेंगे कि ये बॉल फेयर डिलीवरी है या फिर अनफेयर डिलीवरी है। वैसे ऑन फील्ड अंपायर का फैसला है फ्रंट फुट चेक करने का। वकार हैदर बार बार, इनका जो पैर है वो लकीर से बाहर जा रही है, पैर पे कंट्रोल करना होगा इनको। अगर यहां पे नो बॉल होती है तो फिर इस ओवर की ये चौथी नो बॉल होगी। इट्स अ नो बॉल। इस ओवर की चौथी नो बॉल। वकार हैदर, आप इनको अमूमन देखते नहीं है नो बॉल डालते हुए, पर एसआरएस के ये पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने एक ओवर में वो 4 नो बॉल डाला है, वो भी ओवर स्टेप। फ्री हिट, एक बार फिर मौका एबीसी के पास लंबा शॉट मारने का, छक्का मारने का। नहीं, टाइमिंग कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं है, मात्र सिंगल से ही गुजारा करना होगा एबीसी को। एक 1.5 ओवर के बाद 41 पे 0, सॉरी 45 पे 0, आरएल स्पोर्ट्स नेपाल। अंतिम बॉल, इनके पाले में बॉल तो जाएगी, दर्शक के हवाले में बॉल। आदिल अंसारी एक बार फिर पड़ गया गेंदबाज पे भारी, और हमें लग रहा है कि ये सेमीफाइनल में पहुंचाने की अपनी टीम को करके आए हैं तैयारी। बहुत महंगा ओवर गुजरा है वकार हैदर का, 2 के बाद 50 हो गया है पूरा आरएल स्पोर्ट्स नेपाल की टीम का। 2 के बाद 51 पे 0 नेपाल की टीम। आदिल अंसारी, एबीसी दोनों ने मिलकर के वो गेंदबाज को रिमांड पे ले लिया है, भरपूर पिटाई कर रहे हैं। और इस ओवर में आए 24 रन, 2 ओवर 51 रन, 4 ओवर अभी भी शेष है, 24 बॉल्स का खेल अभी भी बाकी है।
शुरुआत तो बहुत खतरनाक की है, धमाकेदार की है। ब्लेजिंग स्टार्ट। आरएल स्पोर्ट्स नेपाल ने गेंदबाज का कर दिया है बुरा हाल। लोकेश चाइना बॉल डालेंगे, ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे। सामने बल्लेबाज एबीसी। पहली बॉल टिप पॉइंट की तरफ, शहबाज मैक्सी है तैनात। रन मिलेगा मात्र एक। आदिल अंसारी 10 बॉल 31 रन। एबीसी 7 बॉल 17 रन। और दोनों ने ताबड़तोड़ पिटाई की अभी तक से। 52 पे 0। पहली बॉल पे आया है सिंगल। और आदिल अंसारी का बल्ला बोला है, पर लॉन्ग ऑन पे फंस गए जनाब। आदिल अंसारी को भी लगा था कि बॉल ये क्रॉस कर जाएगी, बाउंड्री को पार कर जाएगी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को, पर फंस गए हैं जनाब लॉन्ग ऑन पे। बिट्टू मैक्सी ने पकड़ा है कैच। लोकेश चाइना एक विस्फोटक जोड़ी को तोड़ा है। आदिल अंसारी को बाहर का रास्ता दिखाया है। अब नए बैटर आए हैं लालू अंसारी, पर बहुत ही कमाल की पारी खेल के आउट हुए आदिल अंसारी। 11 बॉल 31 रन। और आदिल अंसारी शॉट खेलने के बाद इनको लगा कि छक्का तो चली ही जाएगी। जब दोबारा इन्होंने बॉल को देखा तो बिट्टू मैक्सी के हाथ में बॉल थी। लोकेश चाइना बहुत अच्छा गुजरा है अभी तक से इनका एसआरएस कप। खास करके बॉल के साथ गेंदबाजी बहुत अच्छी करी है। हर मैच में इस लड़के ने विकेट चटकाया है। और लोकेश चाइना पहली बॉल पे सिंगल आया था, दूसरी बॉल पे आक्रामक बल्लेबाज आदिल अंसारी की कहानी कर दिया है समाप्त। तीसरी बॉल, पीछे फील्डर तैनात है डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे। शहबाज मैक्सी जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, आदिल अंसारी के पास मौका था खाता खोलने का। तीसरी बॉल पे आया है सिंगल। ओ सॉरी, लालू अंसारी नैन स्ट्राइक पे है। स्ट्राइक पे एबीसी 7 बॉल में 17 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड में 2 फील्डर बाउंड्री रोप पे तैनात है। नहीं, ये गिर के बहुत शॉट खेलते हैं। पिछले मैच में भी आपने देखा था, वाइड लाइन पे चले गए थे, वहां से ये गिर के बॉल को डीप स्क्वायर लेग की तरफ मारते हैं। पर इस बार नाकामयाब रहे बल्लेबाज एबीसी। एक और अच्छी बॉल। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर चंदन यादव, साथ में कमेटी के और भी सारे मेंबर्स। रात के नहीं, ये दिन के 3 बजने को है। विकेट! चाइना ने दिलाया एक और सफलता अपनी टीम को। दोनों सेट बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखा दिया है। पहले आदिल अंसारी बने इनके शिकार, फिर विकेट चटकाया एबीसी का। और अच्छा कैच पकड़ा फरमान खान ने। और दिन के
3 बजने को है। 3 बजने को नहीं है, वो 3 भी पार कर गई है। 3:07 हो चुके हैं और इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं चंदन यादव, वो अभी भी यहां पे मौजूद हैं। और नए बैटर गोपा, पिछले मैच के हीरो। गेंदबाजी से इन्होंने अपनी टीम नेपाल को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया था। लोकेश चाइना ने बहुत ही शानदार ओवर डाला है। मात्र दिए इस ओवर में 2 रन और 2 सलामी बल्लेबाज, 2 सेट बल्लेबाज को डग आउट का रास्ता दिखाया। 3 के बाद 53 पे 2। आरएन स्पोर्ट्स नेपाल की टीम। अब अगली आवाज माइक्रोफोन पे मनीष भाई की। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान हबीब। ये स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ और जिस तरीके से ही परफॉर्म करके दी है नेपाल की टीम, वाकई में काबिलियत तारीफ। क्या सलामी जोरी ने शुरुआत करके दिया है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 53, 2 विकेट के नुकसान पे। हमारी जितने भी यहाँ पे कमेटी के मेंबर्स हैं, आयोजन समिति के सदस्य रोशन आनंद उर्फ बाबा, विक्रम भाई, चंदन 11 महुआ के जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, सभी का ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच में वेलकम है, स्वागत, अभिनंदन। गेंदबाजी करेंगे विशाल बाउंसर। लंबा रन 30 गज के अंतिम छोर से गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पे लालू अंसारी। और वहां पे फंसा लिया है। अंपायर का फैसले का इंतजार करते हुए अंगुली ऊपर उठी है और इस तरीके से 53 के स्कोर पे ये ऑफिशियल अंपायर, ऑन ग्राउंड अंपायर का फैसला आउट। तो तीसरा झटका लगता हुआ। जिस तरीके से शुरुआत करके सलामी बैटर की बात की जाए तो क्या बल्लेबाजी थी अरविंद और आदिल अंसारी की। अब आ रही है बल्लेबाजी करने छोटू सिंह। मैं बता दूं कि पिछले सीजन जब स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फर्स्ट सीजन में वो दिन की मैच थी, क्या छोटू सिंह का बल्लेबाजी थी। आप देख सकते हैं छोटू सिंह पिछले सीजन में भी उनकी पूरी दमखम दिखाया है। छोटू सिंह तो 3 ओवर ही गेंद का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 53, 3 विकेट के नुकसान पे। यह फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट। और फिर से उसको खेल दिया है एक टप्पे साथ, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए छोटू सिंह के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका और इस चौके के साथ रनों में भी इजाफा होता हुआ। दोस्त, ये टूर्नामेंट का आज उद्घाटन समारोह में उपस्थित है हमारे बीच अभय कुमार, डायरेक्टर ज्ञान ज्योति गुरुकुलम, संजीव कुमार, सुमन पालक पदाधिकारी, गजेंद्र सिंह पूर्व सरपंच छतवारा, कलीम राजा नगर परिषद महुआ। वहीं पे बात की जाए विजय रोशन बाबा, तो सभी लोग यहाँ पे द रॉयल पैलेस, बात की जाए सभी लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। नवीन चंद्र भारती सभापति, रोमी यादव उप सभापति, फिर से इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद। नाम ही इनका विशाल बाउंसर है। बाउंसर की बात की जाए तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां पे रनों की गेंदबाज की कुटाई हो रही थी, पिटाई हो रही थी, वहां से कम बैक करके दिया है। और लोकेश चाइना, लोकेश चाइना की बात की जाए तो अच्छा कमबैक किया है लोकेश चाइना। आप देख सकते हैं कि लीग मैच में भी उनकी अच्छी गेंदबाजी थी, एलिमिनेटर मैच में भी उनकी अच्छी गेंदबाजी थी, और आज अगर क्वार्टर फाइनल की बात की जाए तो उसमें भी अच्छी गेंदबाजी, जहां पे एक गेंदबाज स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज की जमकर पिटाई हो रही थी। फिर से इस ओवर में अगली बार फिर से छोटू सिंह के बल्ले से निकलता हुआ पॉइंट के ऊपर से गेंद जाता हुआ उसके पीछे क्षेत्ररक्षण महजूद
दूसरे रन के लिए पलटना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे शतरक्षण की बात की जाए तो बिट्टू मैक्सी थी। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। एक रन और ये मैच चलता हुआ स्वर्गीय सीवरा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट एसआरएस कप सीजन 2 का ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच। विजेता टीम को 5 लाख, उप विजेता टीम को 2.5 लाख की राशि मैन ऑफ द सीरीज में बाइक दिया जाएगा। हमारी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं और वो जो सामने जो चेयर पे बैठे हुए हैं विक्रम भाई, उनका भी अभिनंदन है। रोशन आनंद उर्फ बाबा का भी मैं वेलकम करना चाहता हूं दूधिया रोशनी में। अंतिम लम्हों में आप सबों का प्यार मिलता हुआ फिर से इस ओवर भी अच्छी गेंदबाजी, तेज गति की गेंदबाजी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का दोनों हाथ खोलता हुआ इशारा वाइड, और इस अतिरिक्त के सहारे टीम का भी स्कोर में इजाफा होता हुआ। दोस्त, जिस तरीके से यह मुकाबला चल रहा है, ये अब आज पहले दिन का ये छठे मैच जो क्वार्टर फाइनल, जो टीम विजेता बनेगी वो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। अब वो टीम कौन सी टीम जीतती है, अगर बात की जाए तो नेपाल और गोरखपुर। फिर से इस ओवर में क्या गेंदबाजी हो रही है, क्या गेंदबाजी है, क्या गति है, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, गेंदबाज विशाल बाउंसर के द्वारा। इस ओवर में बात की जाए तो बहुत ही किफायती गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। लोकेश चाइना जब गेंदबाजी करने आए तो भी वहां से रनों में भी अंकुश लगाया, दोनों सलामी बैटर को भी पवेलियन भेजा। तो वो मैच का ये टर्निंग पॉइंट है। पहले इनिंग की बात की जाए तो ये 59 रन, 3 विकेट गिर चुका है। फिर से इस ओवर में अगली बार, वाह क्या गेंदबाजी है, क्या इस गेंदबाज की तारीफ मैं करूं। क्रिकेट से इनकी इतनी मोहब्बत है और हमें भी दोस्त मोहब्बत है। क्रिकेट से मैं इतना प्यार करता हूं कि दिल की धड़कन भी धड़की है तो क्रिकेट के लिए। और आज मैं एसआरएस कप का भी वेलकम करना चाहता हूं कि हमारी पूरी जो ऑफिशियल अंपायर की बात की जाए, कमेंटेटर की बात की जाए, तो हमारे बीच आज वैशाली की पहली बार धरती पे कमरान हबीब, मुन्ना मुख्तार, अमित चौबे का मैं मनीष वेलकम करना चाहता हूं कि आप आए हैं और इस टूर्नामेंट में पूरी 4 चांद लगा रहे हैं अपनी आवाज से। तो 59 रन, 4 ओवर की समाप्ति का इशारा होता हुआ पहले इनिंग का 2 ओवर का खेल शेष बाकी, 12 गेंद का खेल शेष बाकी है। बात की जाए गोपा को खाता खोलना शेष बाकी, वहीं छोटू 3 गेंदों में 5 रन बना के नॉट आउट है। सबसे सफल गेंदबाज की बात की जाए तो वह है लोकेश चाइना। विशाल इस ओवर में, विशाल बाउंसर की बात की जाए तो 1 ओवर 1 विकेट और 6 रन, तो किफायती गेंदबाजी। इंपैक्ट प्लेयर, फील्डिंग साइड इंपैक्ट प्लेयर नाम मेंशन करवा देंगे। हेलो भैया, इंपैक्ट में कौन है? दीपांशु इंपैक्ट के रूप में। 12 गेंद का खेल शेष बाकी, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल के पहले इनिंग का यह गेंद से उसको आई है गेंद फरमान खान। पहले ओवर की बात की जाए तो फरमान खान तोरे से महंगे साबित हुए थे। ये देखिएगा जिस तरीके से बैटिंग हो रही है छोटू और गोपा का। गोपा वो चेहरा है दोस्त, ये महाराष्ट्र से आज नेपाल की टीम में है। तो बहुत अच्छी टीम नेपाल की टीम, जिस तरीके से कम बैक किया। साठ रन टीम का स्कोर है, 3 विकेट गिर चुका है। और जिस तरीके से 5वां ओवर की शुरुआत कर दिया है फरमान खान, पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, काफी महंगे साबित। जिस तरीके से ये स्वर्गीय सीवरा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का जो टीवी स्क्रीन पे वो चेहरा, फिर से इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी, खाली गेंद के साथ शुरुआत किया। तो इस ओवर में जैसे ही विकेट का प्रेशर होता है, तो जब सलामी बैटर पवेलियन वापस चले गए थे, उसके बाद की बात की जाए तो
वो तो चेहरा आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे, इस गेंद के बाद बताते हैं। अच्छी गेंद वहां पे, डॉट गेंद, खाली गेंद, खाली गेंद। वो जो टीवी स्क्रीन पे अभी आप जो चेहरा, आयोजन समिति के सदस्य चंदन यादव, ये आयोजन समिति के वो चेहरा, उनके बीच में जो बैठे हुए हैं रोशन आनंद उर्फ बाबा, और उनके बगल में जो बैठे हुए हैं विक्रम भाई, सभी लोगों का अभिनंदन है स्वर्गीय सीवराई स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में। फिर से आगे निकल के खेलने की कोशिश, बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं, ये प्रेशर है। आप फिर से देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in पे वो चेहरा, रोशन आनंद उर्फ बाबा के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है। चंदन यादव जो महुआ कवगो सितारा हमारे डिस्ट्रिक्ट का कह सकते हैं कि नाम को इतना ऊंचा लेके गया है। मैं माता रानी से दुआ करूंगा कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। जिस तरीके से इस ओवर में गेंदबाजी हो रही है, फिर से फरमान, क्या गेंदबाजी है, डॉट गेंद, खाली गेंद, बिंदी गेंद। और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है 60, 3 विकेट के नुकसान पे। तो पहले इनिंग का 6 गेंद का खेल शेष बाकी। तो गोपा की बात की जाए तो अभी खाता खोलना शेष बाकी है। छोटू की बात की जाए तो वो भी 4 गेंद में 6 रन बना के नॉट आउट हैं। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर है 60, 3 विकेट के नुकसान पे। तो जिस तरीके से संजीत जी ये मैच लग रहा है स्वर्गीय सीवराई स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का, ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। सलामी बैटर ने जिस तरीके से शुरुआत करके दिया, लोकेश चाइना की जब गेंदबाजी आई कैसा लगा, वहां से थोड़ा सा लग रहा है कि मोमेंटम चेंज हो गई। उससे पहले तो नेपाल के पक्ष में था मैच। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनीष जी। बिल्कुल जैसा कि मैच है, इसी का नाम मैच है। मैच कब पासा पलट दे कोई बता नहीं सकता, केवल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो भी बदल जाता है। स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का ये रात्रि मैच दूधिया प्रकाश में महुआ के इस गांधी मैदान में फिलहाल स्ट्राइक पर खिलाड़ी छोटू सिंह है और नॉन स्ट्राइक पर हैं गोपा। तो हिमांशु नन स्ट्राइक पे और गेंदबाजी का कारोबार संभालेंगे शिवम। क्या लग रहा है अब 6 गेंद में कितना देखना चाहते हैं रन, इस ओवर में कितना रन आपके हिसाब से दिख रहा है? मनीष जी मैं कहूं तो अगर छोटू सिंह है तो 6 गेंदों में कम से कम 4 छक्के तो बनते हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी है, छोटू सिंह को मैंने खेलते हुए देखा है, जो उनके पास कला है, हार्ड हिटिंग शॉट है, उस हिसाब से बड़े शॉट के लिए वो जाएंगे। कम से कम 4 छक्के तो दिख रहे हैं, लेकिन मैच है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। और सर्वप्रथम कि आप लोगों के साथ मुन्ना जी, मनीष जी, कामरान भाई, अमित जी के साथ मैं अपने आप को आज बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ इस मंच पर आप लोगों के साथ कमेंट्री करते हुए, खासकर इतने बड़े टूर्नामेंट महुआ का यह स्वर्गीय शिवराय। और शिवम आए है गेंदबाजी करने, वाइड के साथ शुरुआत ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। रिटायर हेड बैट्समैन गोपा के जगह पे हिमांशु आए हैं नए स्ट्राइक पे और ये ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड। बाएं हाथ की गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई, हल्की सी बाहर निकली, विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, डॉट बॉल गया है। और यहाँ पर गेंदबाज चाहेंगे मनीष भाई कि थोड़ा सा बिल्कुल रन नहीं देना चाहेंगे, कंजूसी करना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, अर्धशतक की साझेदारी के बाद पहले विकेट के बाद 10 रन और क्या गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा तो कह सकते कि कंजूसी गेंदबाजी। और उसको फिर से खेला है सेकंड स्लिप के एरिया में, वहां पे अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे तब। और एक के सहारे टीम का भी रनों में इजाफा होता हुआ 3 विकेट जरूर गिर चुका है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत थी दोनों सलामी बैटर के रूप में
आदिल अंसारी और अरविंद के रूप में। दोस्त मैं बता दूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक अंतिम गेंद डिलीवर न हो जाए आकलन करना बहुत कठिन। क्रिकेट वो गेम है जिस तरीके से पेंडुलम की तरह गेंद बदलता है और वो पूरा दिखता हुआ आप देखेंगे कि जैसी मैच चल रहा था लूजर फर्स्ट और लूजर सेकंड के बीच में, तो वहां भी अंतिम ओवर में मैच गया था। बाएं हाथ की गेंद है, टप्पा खा करके विकेट कीपर ने कलेक्ट किया। और जैसा कि शुरू में 2 ओवर देखा जाए मनीष भाई तो 50 रन थे लगभग, है ना। 2 ओवर में 50 रन तो ऐसा उम्मीद लग रहा था कि 100 से ज़्यादा स्कोर पहुंच जाएगा, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस गेंदबाजों ने मिल करके। क्योंकि श्रीनगर के वीर लोकेश चाइना है और चाइना वो चेहरा मैंने बीटीसी में भी देखा था, बिहार टेनिस क्रिकेट लीग में, वहां भी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। विजेता टीम के हिस्सा थी एमएससीसी फारबिसगंज की और आज भी उन्होंने अपना नाम का रोशन लहराया है वैशाली में। बाएं हाथ की गेंद है, हवा में खेला है, उसके नीचे खिलाड़ी है, उसके पीछे भाग रहे हैं। 1 रन दौड़ा, ये दूसरे रन के लिए छोटू सिंह, रन आउट का खतरा हो सकता है वहां पर। क्या बिल्कुल यहां पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी रनिंग लगाई है। योगेश जो कि भारत के अच्छे विकेट कीपर में गिने जाते हैं और लेग अंपायर का इशारा है चेक करने के लिए, चेक करने का इशारा दिया है। तो थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं ये रन आउट है या रन को कंप्लीट कर लिया है। और जो दोस्त अभी विकेट कीपिंग कर रहे हैं योगेश और मनीष भाई, जब हम लोग इंटरनेशनल मैच और आईपीएल देखते हैं तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो बहुत ही अच्छा आवाज़ आता है। जैसे ही अंपायर इशारा करता है थर्ड अंपायर का, तो उसको मैंने एडॉप्ट कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है। कभी कभी मैं बोलता भी हूँ, टीवी अंपायर टू डायरेक्टर प्लीज चेक द रिव्यू। So 1 run short. Yes, absolutely 1 run short. नहीं है, रन आउट नहीं। ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनल का अंतिम ओवर चलता हुआ स्वर्गीय शिवराज स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन फर्स्ट का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच गोरखपुर और नेपाल के बीच चलता हुआ। क्या गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में शिवम की। दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे। गेंदबाज दौड़े अंपायर को क्रॉस करते हुए और ये गेंद को रिवर्स खेलना चाहते थे यहां पर, लेकिन संपर्क नहीं, बल्ले और गेंद में कोई मिलन नहीं हुआ। यहां पर नजदीक वाले छोर से हमारे एक गेंदबाज, ये अंतिम ओवर चल रहा है और जैसा कि मैं बता दूं जो रन चाहिए थे और यहां और जाना होगा बैट्समैन हिमांशु को। हिमांशु के विकेट का पतन होता हुआ इस ओवर में शिवम को भी सफलता मिलता हुआ। अंतिम ओवर चल रहा है और इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने विकेट लिया अंतिम गेंद पे विकेट और टीम का स्कोर है 63 और लक्ष्य दिया है 64 रनों का। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल का लक्ष्य 64 रनों का, 64 रनों का लक्ष्य दिया है जीतने के लिए। गोरखपुर की टीम के पास भी एक से बढ़ के एक बल्लेबाज हैं। बात की जाए तो लोकेश चाइना की, बिट्टू मैक्सी का बल्ला चल रहा है, योगेश विकेट कीपर, उनके पास भी आज बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे। और आज ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनल टीम जो विजेता बनेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। दोस्त, ये SRS कप सीजन 2 का ये अंतिम मुकाबला चलता हुआ ये 5 अप्रैल का। हमारे मेंबर से पिच प्लीज सोनू और मोनू जी आप देख लेंगे थोड़ा सा पिच को। टीम मेंबर्स कमेटी के जो आयोजन समिति के सदस्य प्लीज देख लें, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर का गेंद खेल से बाकी। उसके बाद फिर कल शुरुआत होगा दोस्त। कल 4 टीम, गुलाम सरवर मुजफ्फरपुर की टीम, टिंकू 11 बख्शामा, लादेन 11 और बाजीगर 11 सुपौल।
क्या गोपा करेंगे पहला ओवर या फिर कप्तान लालू अंसारी? स्ट्राइकर बॉलर बॉलर नेम कंफर्म कर देंगे। बॉलर नेम लालू अंसारी। कप्तान के हाथों में पहला ओवर। स्ट्राइक पे योगेश पेंकर जाएंगे। देखिए ये बड़ा मुकाबला है क्योंकि यहाँ से जीतेंगे तो अगले दौर में पहुँचेंगे यानी कि सेमीफाइनल में, और इस वजह से पूरी तरह से बैटिंग लाइनअप को चेंज कर दिया है। दो सबसे अच्छे बल्लेबाज आए हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पे, और पहला ओवर जो कि पावर प्ले का ओवर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ओवर है। आगाज कैसे करते हैं योगेश पेनकर, पहली बॉल दूर वाले छोर से लालू अंसारी। पहली बॉल कट किया, सिंगल के लिए मिल जाएगा पहला रन। 36 बॉल से चाहिए 64, अब 35 बॉल से चाहिए 63। साउंड ऑपरेटर आपसे रिक्वेस्ट है कि आवाज को इतना कम करें कि सिर्फ मैदान तक ही आवाज रहे। साउंड ऑपरेटर आवाज को इतना कम करें कि आवाज सिर्फ ग्राउंड तक ही रहे, बाहर ना जाए। ये अच्छी बॉल है, कट करने का प्रयास, पीछे हटे थे, रूम बनाने का मौका ढूंढ रहे थे। फील्ड की पोजीशन अगर देखें ना तो पावर प्ले है, दो खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर रह सकते हैं, एक डीप एक्स्ट्रा कवर है, दूसरा खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे है। दो बॉल एक रन, तीसरी बॉल ओवर की, सामने की तरफ, बैक टू द बॉलर। अच्छा प्रयास, नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। नो बॉल, फ्री हिट। देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इस मैच से पहले अगर देखें ना तो फिर 44-45 रन अगर आप डिफेंड करते हैं तो फिर यहाँ पे तो आपके पास टोटल बहुत ज़्यादा है।
चलिए इम्पैक्ट का इस्तेमाल यहाँ पर किया है नेपाल टीम ने। वो एक्शन को लेकर थोड़ा सा संदिग्ध पाए गए, इस वजह से अंपायर ने उन्हें गेंदबाजी से रोका है। नए गेंदबाज का नाम बता देंगे। कन्हैया। क्रिक हीरोज का नाम बताएं। क्रिक हीरोज पे कोई और नाम है क्या? रजनीश 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 है क्या? क्या गेंदबाज का क्रिक हीरोज पे कोई और नाम है? फ्री हिट रहेगी गेंद। स्ट्राइक पे योगेश पैंकर होंगे। फ्री हिट वाली बॉल लपेटा ऑन साइड पे, ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी मिल जाएगा और ये छक्का निकलता हुआ योगेश पैंकर के बल्ले से। एक और बार ओवर द टॉप शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जड़ दिया एक और सिक्सर। देखिए इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15। पहला ओवर अब पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होता होगा। नेपाल की टीम मुश्किल में हो जाएगी अगर इसी तरीके से ओवर चलता रहा तो। योगेश पैंकर अब तक द रेड डेविल्स के तरफ से ओपन नहीं किया था एसआरएस कप में, लेकिन इस अहम मुकाबले में बतौर ओपनर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए योगेश पैंकर। देखिए जब भी ये खेलते हैं ना, बड़े मैच का प्लेयर है, बड़ा मंच जब भी रहता है ऊपर आते हैं बैटिंग करने के लिए, अपने बैटिंग पे विश्वास रखते हैं। और जिस तरह से ये शॉट खेलते हैं, ये वाला शॉट जो पिछला छक्का जड़ा, ये इनका ब्रेड एंड बटर शॉट है। हैट्रिक बॉल सामने की तरफ, पीछे फील्डर, कैच की कॉल, पकड़ लिया कैच। विकेट अलर्ट था, विकेट आया है। क्या गलती हुई है? बड़ी गलती। जी हाँ, गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर गवाया है विकेट योगेश पैंकर ने अपना। हालांकि योगेश पैंकर की बात करें, यहाँ योगेश पैंकर का विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट जो होना नहीं चाहिए था, टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं। वही अगर हम लोग बात करें नेपाल के नज़रिए से तो ये विकेट उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ये विकेट की सख्त ज़रूरत थी टीम को। अब बल्लेबाजी कौन करने आएंगे? कप्तान सागर रामवानी बल्लेबाजी के लिए। पहला ओवर का खेल 15 पे 1, सफलता हाथ लग चुका है आरएल स्पोर्ट्स नेपाल को। ये मैच जीतने के बाद सीधा पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में, जो सेमीफाइनल होगा 8 तारीख को। एसआरएस कप का फाइनल डे 8 तारीख, और उसी दिन होगा ये फाइनल मुकाबला। फाइनल डे 3 मैच, 2 सेमीफाइनल और 1 मेगा फाइनल। हम सब कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कल और परसों लीग स्टेज के और क्वार्टर फाइनल के सारे मैच मुकम्मल कर लिए जाएं। कल भी 4 टीमों के बीच हम लोग देखेंगे 6 मुकाबले, 4 मुकाबले लीग स्टेज के, 1 मुकाबले क्वार्टर फाइनल के, 5 मुकाबले लीग स्टेज के और 1 मुकाबले क्वार्टर फाइनल के। ओवर की आखिरी गेंद टॉट डिलीवरी के साथ पहला ओवर मुकम्मल। 1 के बाद 15 पे 1 द रेड डेविल गोरखपुर। 30 गेंद में चाहिए 49। पहला ओवर में आया है 15।
अब देखना होगा दूसरे ओवर की गेंदबाजी कौन करेंगे। क्या गोपा की तरफ जाएंगे? 2 ओवर डालना, एक गेंदबाज के पास विकल्प रहेगा। क्या यहाँ प्रेशर बनाना चाहेंगे गोपा से करवाकर, या फिर गोपा का अभी भी वेट करेंगे? कप्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या गेंदबाजी करने के लिए कन्हैया आएंगे? बॉलर नेम कन्हैया। कन्हैया आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखिए जिस तरह से ये मुकाबला अभी तक रहा है कि यहाँ से ये दोनों बैटर अगले 2-3 ओवर खेल गए ना तो फिर मुकाबले का वो रुख बदल देंगे। 49 चाहिए 30 गेंदों से, लगभग 10 रन प्रति ओवर। कन्हैया आए गेंदबाजी करने पहली बॉल ओवर की। ये स्लॉट में बॉल थी, घुटना टेका है, स्लॉक कर दिया बॉल को, मिड विकेट के ऊपर चढ़ दिया सिक्सर। 6 के साथ स्कोर 21 पे 1। 21। ये देखिए छक्का किस तरह से रजत मुंडे, ये देखिए ये इनका पसंदीदा जोन है। कोई भी बाएं हाथ का बल्लेबाज जब एक्स्ट्रा कवर या मिड विकेट की तरफ शॉट खेलता है ना तो बहुत दिलकश नजर आता है। अच्छा स्ट्रोक भी खेला रजत मुंडे, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। यहाँ अगर नेपाल को मैच में वापसी करना है, मैच में बने रहना है, तो रजत मुंडे का विकेट चाहिए। अगर रजत मुंडे विकेट पे जब तक है, ये मैच गोरखपुर के तरफ। 29 गेंदों से चाहिए 43 रन, 29 बॉल 43 रन। बैटिंग में गहराई है। लोकेश चौहान, बिट्टू मैक्सी जैसे बैटर अभी भी पीछे हैं। जी हाँ, बिट्टू मैक्सी है, शहबाज मैक्सी है। अच्छा लाइनअप है टीम के पास, बल्लेबाजी में बहुत गहराई, और इस गहराई के साथ उतरी है द रेड डेविल्स गोरखपुर की टीम। देखिए शहबाज मैक्सी को हमने देखा था जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी थी बीटीसीएल में। क्या बॉल है, क्या बॉल है, जबरदस्त वापसी। पहली बॉल पे छक्का आया जरूर था, लेकिन अगली 2 गेंदें डॉट रही है। 27 बॉल से चाहिए 43 रन। देखिए अभी विशाल हैं, विशाल यादव, बिट्टू मैक्सी, लोकेश चौहान, सागर खुद बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए, मगर स्लॉट में गेंद उड़ा दिया। गेंद को मुंडे अपने स्टाइल में, क्या बात है रजत मुंडे। इनके अगर रडार में बॉल डालोगे तो ये फिर कहां छोड़ेंगे। ये देखिए इनके जोन में है तो फिर ये डाल दिया दर्शक वाली जोन में। एक और छक्का रजत मुंडे के बैट से। इस ओवर की कहानी, पहली बॉल पे 6, फिर 2 डॉट गेंदे, फिर एक और छक्का। क्या कुछ होगा अगली बॉल पे। अटकी हुई लेंथ, अच्छा शॉट, पुल कर दिया गेंद को, एक और बार सीमा रेखा पार पहुंचाया है रजत मुंडे का बल्ला हल्ला बोलता हुआ। वक्त आ चुका है कि रजत मुंडे इस प्रकार के स्ट्रोक खेले, और जैसे वक्त मिला स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया रजत मुंडे। दूसरा ओवर 31 रन 1 विकेट, मगर नेपाल टीम को अभी भी अपना एनर्जी लेवल कम नहीं करना होगा, क्योंकि जब आप खुद बल्लेबाजी कर रहे थे तो 2 ओवर में 50 बन चुके थे, 51 रन थे 2 ओवर के बाद। तो यहाँ पे मौका तो आपके पास है। आखिरी के 4 ओवर में बोर्ड पे रन बना नहीं पाए नेपाल। फ्लैट खेला है ये, कोई मौका नहीं। फील्डर जो जहां है वहीं रहना, हिलना मत वरना भून डालूंगा। रजत मुंडे अपने स्टाइल में, एक और सिक्सर। ओवर का ये तीसरा छक्का। कुल 4 बाउंड्रीज आई, 4 रन आए, 1 बार 6 रन आए, 3 बार, कुल बन गए 22 रन। 2 के बाद 37 पे 1। 24 बॉल से चाहिए 27। कप्तान ने गोपा को अभी तक गेंदबाजी दी नहीं है। उस गेंदबाज का ओवर बचा कर रखा जिसने पिछले मुकाबले में 45 रन डिफेंड करवाया है, 5 विकेट चटकाए थे। देखिए पहले के 2 ओवर में उन्होंने कमर तोड़ के रख दिया। अपने स्पेल के दरमियान 5 सफलता उन्होंने चटकाया, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा देर कर गए नेपाल आरएल स्पोर्ट्स की टीम। क्या गोपा है न्यू बॉलर? गोपा। 24 गेंद 27 रनों की जरूरत।
रजत मुंडे 8 गेंद 23 रन। आगे निकल कर आया, सामने की तरफ शॉट, पीछे फील्डर, अच्छी फील्डिंग। मात्र 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 38 रन। अब जीत के लिए यहां से द रेड डेविल्स अमरसाई गोरखपुर को चाहिए 26-23 गेंदों से। रजत मुंडे कमाल का ये खिलाड़ी, 30 शॉट मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास। अपील हो रही है, प्रेशर बनाने का प्रयास। और देखिए रजत मुंडे किस स्टाइल में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जी भर के अपील कर लीजिए, हम तो अपने अंदाज में ही हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और दूसरे तरफ से गेंदबाज कह रहे हैं ये तो बल्ले का किनारा था, हम भी कॉन्फिडेंट है। तो दोनों तरफ कॉन्फिडेंस झलक रहा है। 22 बॉल 26 रनों की आवश्यकता 22 गेंदों से। 22 बॉल 26 रन, 38 पे 1। जीतने वाली टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में। और कल फिर से हम जुड़ेंगे 4 और नई टीमों के साथ। और इस बार इंतजार किया, धीमी गति की, पटकी हुई लेंथ, आ बैल मुझे मार, ये वो वाली बॉल थी, जड़ दिया एक और सिक्सर। छोटी गेंद थी, बहुत ज़्यादा मौका था रजत मुंडे के पास। और ये देखिए रजत मुंडे बहुत टाइम लिया, वो कभी सोच रहे थे कि ऑन साइड पे खेलूँ या ऑफ साइड खेलूँ, वो भी वो डबल माइंडेड थे। लेकिन आखिरकार इरादा दिखाया उन्होंने पॉइंट के ऊपर का ही और जड़ दिया छक्का। इस बार ये स्वीप करने की कोशिश, विकेट कीपर से चूक हुई है। विकेट के ऊपर हिमांशु। बीस गेंदों में अब चाहिए 19 रन। मुकाबला पूरी तरीके से अब द रेड डेविल्स अमरसाई गोरखपुर के गिरफ्त में नजर आ रहा है। 20 बॉल 19 रन, 20 गेंदों से 19 चाहिए। बड़ा मंच, कौन बनेगा सरपंच? ये अच्छी बॉल है सामने की तरफ, बैक टू द बॉलर, नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। देखिए फ्रंट फुट की नो, फ्रंट फुट वाली नो, गलती को पकड़ा अंपायर, सीधा नो बॉल करार दिया। और इसी के साथ अगली गेंद होगी फ्री हिट, जहां पर लाइसेंस रहेगा रजत मुंडे के पास। वो लाइसेंस हो या ना हो रजत मुंडे को उतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हर गेंद पे वो अटैक करते हैं और हर गेंद को वो फ्री हिट समझ के ही खेलते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास मौका है कि आप बल्ले घुमाएंगे, अगर मिस टाइम शॉट भी है ना तो विकेट नहीं जाएगा। 20 बॉल 17 रन, फ्री हिट वाली बॉल। एक और बार स्लॉट में बॉल, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 बाउंस पे फील्ड करेंगे, मिल जाएगा एक और रन। सिंगल के साथ स्कोर 48 पे 1, 2.5 ओवर के बाद 19 गेंदों से अब 16 चाहिए। 19 गेंदे 16 रन। सुबह का 4 बजने का इंतज़ार था, 4 बज चुका है। ऐसा लग रहा था कि शायद 2 बजे तक हम लोग मैच मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। डायरेक्ट हिट होती तो काम तमाम हो जाता यहाँ कप्तान साहब का। पिछले ओवर से आए 12, 3 ओवर के बाद 49 पे 1। अब यहाँ से चाहिए बचे हुए 18 गेंदों में 15। 18 बॉल 15 रन, विकेट चाहिए होगा, यहीं से मैच बदला था। पहले 2 ओवर में 51 बनाने के बाद अगर आप सिर्फ 63 रन बनाते हैं 6 ओवर के बाद, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि क्या बल्लेबाजी अच्छी हुई नहीं या गेंदबाजी बेहतर रही। फिर जब आप बॉलिंग करने आते हैं तो फिर अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का 2 ओवर बचा कर रखते हैं। पहले 2 ओवर में जिस तरह से शुरुआत हुई मुन्ना जी, 37 रन बने, उसके बाद गोपा आते हैं, उनके ओवर में 12 रन बन जाते हैं। कहीं ना कहीं अब यहाँ से 15 रन डिफेंड करना इतना आसान होगा नहीं। जी हाँ, आसान काम है नहीं। और SRS कप का फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचना ये भी आसान नहीं है। तो मुश्किल वो भी है, और मुश्किल काम आपको दिया गया है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। देखिए पूरे मुश्किल बिहार और यूपी में अगर सबसे ज़्यादा खुश खिलाड़ी आज कोई नज़र आएगा तो वो होंगे बिट्टू मैक्सी। बिल्कुल। ओह, कटर है, कटर है। गेंद टपा पड़ने के बाद बहुत बाहर की तरफ निकली, हरकत करती हुई गेंद। गेंदबाज का नाम बता दें।
तरुण हो तो हाथ खड़ा कर दे। क्या बॉल है, क्या बॉल है, लगातार बैक टू बैक दो जबरदस्त गेंदे पड़ने के बाद काटा बदलती हुई बॉल गई विकेट कीपर के हाथों में। सागर रामवानी 6 गेंद 3 रन। थोड़े से कप्तान साहब की गाड़ी स्लो चली है, अगर इस तरीके से गाड़ी स्लो चलती रही तो फिर मैच नेपाल के लिए बनता जाएगा। जी हाँ, 16 गेंदों से 15 चाहिए, अभी मैच खत्म हुआ नहीं है। तरुण की बॉल, और इस बार इंतजार किया, गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा दिया है, मिल जाएगा चौका। कप्तान के बैट से आया चौका। इसी 4 रनों के साथ अब फासले जीत के करीब होता हुआ। 15 गेंदों में 11 चाहिए। देखिए जो टोटल बनना चाहिए था वो टोटल बना नहीं, क्योंकि आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। जहां 2 में आदिल अंसारी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 51 बन चुका और 52 पे उनका विकेट जाता है। और विकेट जाने के बाद पूरी टीम अगर क्लैप्स कर जाए, रन ना बनाए, उसके बाद अगर 11-12 रन ही और ऐड होता है 4 ओवरों में, तो ये टीम के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। देखिए बहुत सारे सवाल इस मुकाबले पर उठेंगे जिस तरह से बैटिंग रही, क्योंकि पहले 2 ओवर में अगर आप 51 बनाते हैं ना तो लगभग 70-80 तक पहुंचना चाहिए था। मुझे तो लगता है 70-80 नहीं 100 पहुंचना चाहिए था। ये अंदर की घुमाया तरफ आई रजत बॉल, एक और अच्छी गेंद, डॉट बॉल। बल्ला घुमाया था रजत मुंडे, कनेक्शन नहीं हुआ। नाखुश होंगे अभी आदिल अंसारी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मुकाबला बड़ा है। अहम मुकाबले में उन्होंने 51 रन जड़ दिए थे बोर्ड पे 2 ओवर में ही। बाद के 4 ओवर में मात्र 12 रन बनना ये बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे नहीं। आखिरी बॉल ओवर की, बड़े शॉट का प्रयास, एक और जबरदस्त गेंद के साथ ओवर हो जाएगा समाप्त। 5 रन आए ओवर से, 4 के बाद 54। अब 12 गेंदों से 10 रन चाहिए। क्या लगता है आपको मुन्ना जी कि ये मुकाबला अभी खत्म हो जाएगा इस ओवर में या लास्ट ओवर तक जाएगा? देखिए गेंदबाजी लाइनअप बहुत अच्छी है। नेपाल के गेंदबाजों ने पिछले मैच में वसीम 11 के खिलाफ भी बहुत अच्छा गेंदबाजी इन्होंने किया, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। और वही रजत मुंडे की बात करें, जिस लय में अगर वो 6 बॉल फेस करते तो मुझे लगता है कि शायद वो इस ओवर में ख़त्म करने की तरफ देखेंगे, लेकिन अंतिम ओवर तक गया मैच तो फंसेगा मैच। और ये मुकाबले में आरएल स्पोर्ट्स नेपाल, इस मैच में थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम नज़र आया है। क्या वो रात का असर है या फिर वो रजत मुंडे की मार के सामने वो प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं, उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है ना, लगातार आप 3 मुकाबले खेलते हुए नजर आए हैं। फुल टॉस बॉल, कैच की कॉल, कैच पकड़ा, नो बॉल का इशारा आया अंपायर का। देखा जाए तो 2 रन और जुड़ जाएंगे स्कोर में। अब यहां से 12 गेंदों से 8 रन चाहिए और अगली बॉल फ्री हिट वाली बॉल। ऐसे समय पे नो बॉल डालना ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। टीम के हित के लिए ये बहुत गलत साबित हो सकता है। अब चाहिए मात्र 8 गेंदें बची है, 12 वाइड बॉल है, मतलब अभी फ्री हिट अब जारी रहेगा, अतिरिक्त के 1 रन मिल जाएगा। 12 गेंदों में 7, इससे अच्छा मौका नहीं है रजत मुंडे के पास कि स्कोर लेवल करे, क्योंकि फ्री हिट वाली गेंद है, छक्का लगता है तो स्कोर लेवल होगा। मगर वाइड के लिए संभवतः DRS का इस्तेमाल, जी हाँ वाइड के लिए फील्डिंग साइड टीम RL स्पोर्ट्स नेपाल ने चुनौती दिया है ऑनफील्ड अंपायर को। रिव्यू फॉर वाइड चेक।
इट्स अ वाइट बॉल। रिव्यू अनसक्सेसफुल। गवा दिया आपने रिव्यू, वाइट के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। 12 गेंदों में चाहिए 7। स्कोर इस वक्त 57 पे 1। और देखिए इस समय अगर तुलना किया जाए दोनों टीम का तो चौबे जी अगेंस्ट टीम का भी स्कोर था 59 पे 3, यानी आप रन में कहीं ना कहीं 1 रन आगे ही थे। फ्रीड वाली बॉल, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑफ पे मौजूद है, मिलेगा सिर्फ 1 रन। अब यहां से देखें ना तो 11 बॉल से चाहिए 6 रन। क्या इसी ओवर में मैच खत्म होगा या अगले ओवर तक जाएगा? क्या और कुछ इस मुकाबले में टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिलेगा? मुझे तो एक विकेट का आसार दिख रहा है, क्योंकि बिट्टू मैक्सी आएंगे वही फिनिश करेंगे। क्योंकि अभी तक जो 2 मैच रेड डेविल्स ने जीता है वो बिट्टू मैक्सी ने ही पहला मैच में विनिंग स्ट्रोक खेला, दूसरे मैच में वो बतौर बल्लेबाज मैदान पे थे। क्या यहाँ गोपा को विकेट हाथ लगी नहीं है? क्या इस ओवर में विकेट चटका सकते हैं? एक और सिंगल आता हुआ। देखिए हर मुकाबले में 6 रन के साथ मैच को खत्म जरूर किया है, लेकिन अभी भी इस मुकाबले में अगर देखें ना तो 9 गेंदों से 5 रन चाहिए। यहां अगर अगली 3 गेंदें डॉट कराते हैं तो फिर आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए होगा, और आखिरी ओवर में अगर 5 रन चाहिए होगा तो फिर मुकाबला बनेगा। मुझे लगता है कि रजत मुंडे उतना वेट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर नेपाल की टीम बेहतर परफॉर्म करी है। देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल डाउन नजर आया है। 8 बॉल 4 रनों की आवश्यकता। ये ऊपर गई है बॉल, नीचे फील्डर पकड़ लिया कैच, कप्तान का विकेट। चौबे जी मैंने कहा था, प्रेडिक्शन किया था कि मुझे लग रहा है कि इस ओवर में शायद विकेट के आसार लग रहे हैं, विकेट जाएगा। लेकिन अब बिट्टू मैक्सी नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्सी इस वजह से नहीं आएंगे कि आपके टीम में एक और मैक्सी है जिन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं है, तो शाहबाज मैक्सी को प्रमोट किया है। चलिए कोई मैक्सी आए हैं, अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या लगाएंगे ये देखना होगा। शाहबाज मैक्सी, फुल टॉस बॉल, वो कहाँ गई है? चलिए 6 के साथ खत्म किया है मुकाबला, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए थे। शाहबाज मैक्सी ने छक्का लगाया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करी है गोरखपुर की टीम। रजत मुंडे की पारी, योगेश पेनकर की शुरुआत, और जिस तरह से ये पूरा टीम यूनिट 2 ओवर में 51 बनने के बाद जिस तरह से आते हैं लोकेश गेंदबाजी करने के लिए, वहां से मैच कहीं ना कहीं मुड़ता है, और फिर ये मुकाबला जीतकर पहली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली